और उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया। बोलो नीतीश जी धोखा देलन की ना, धोखा देलन की ना, आयकर जवाब दिए जाएगी ना, जवाब दिया जाएगी ना, और जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में। कहा कि हम गणतंत्र के जननी के धरती पर खड़ा बा, हम भारत के गणतंत्र की जननी की धरती पर खड़े हैं, इसलिए प्रजातांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। गणतंत्र की जननी की धरती पर खड़े हैं, इसलिए प्रजातांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। हम यहां पर सत्ता भोगने नहीं आए थे, हम कुर्सी पर बैठने नहीं आए थे, हम बिहार की जनता की सेवा के लिए आए, हम बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए, हम बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए आए। क्या कारण था कि आपका पटना का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक बड़ी बुरी हालत में था, और क्या कारण था जब हमारी सरकार बन गई तो 5 साल के अंदर उसको हमने फिर से जागृत किया, और कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाला संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना बन गया। क्या कारण था? मंगल पांडे जी बताएंगे वो इंस्टीट्यूट, वो कौन सा इंस्टीट्यूट था? IGIMS। क्या कारण था? क्यों हुआ? उसको पैसे नहीं मिल रहे थे, आपने भारत सरकार में हम लोगों को बैठाया, मोदी जी का आशीर्वाद मिला, दुगनी ताकत के साथ मैंने इनको पैसे देकर के उसको फिर से रिवाइव किया। क्या कारण था कि वही PMCH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जहां मैं भी जन्म लिया हूं, वो वहीं का वहीं खड़ा था। और क्या कारण था कि आज वहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बनकर के तैयार है, और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने की भी तैयारी। ये अंतर है। नित्यानंद जी के साथ हम बचपन में आया करते थे जब युवा मोर्चा में थे, पता नहीं चलता था कि खेत में चल रहे हैं कि सड़क में चल रहे हैं, सड़क है या खेत है मालूम ही नहीं चलता था। आज बोलते हैं कि आप गांधी सेतु से आओगे या JP सेतु से आओगे, ये फर्क आ चुका है। एक विकास की एक नई कहानी लिखी जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, सारे विकास के आयाम यहां पर बिहार में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हां, जब मैं बिहार के चुनाव में आया था तो मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये RJD की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है, आ चुका है। मैं आंकड़े आपको दूंगा, अगस्त महीने में कितने मर्डर हुए, एक ही महीने के अंदर कितने एक्सटॉर्शन हुए हैं, एक ही महीने के अंदर कितने लोगों को बंधक बनाया गया, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम जिसको बोलते हैं ध्वस्त हो चुका है, प्रशासन पर पकड़ खत्म हो गई है। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। यही नहीं पता चल रहा है कि अब शासन कौन कर रहा है, किसका शासन है और कौन सा सुशासन है। बिहार की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, बिहार की व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टि से ठप हो गई हैं, और केंद्र सरकार की मदद के बावजूद भी बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि समय आ गया है जब बिहार को भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से आगे ले जाए। अब समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी बिहार का नेतृत्व करे और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनकर के बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करे। बताइए, आप लोग इसमें आगे बढ़ेंगे ना? आप लोग आगे बढ़ेंगे ना? करेंगे ना? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, बिहार की जनता कमल के निशान को आगे बढ़ाएगी, बढ़ाएंगे मित्रों। और उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया। बोलो नीतीश जी धोखा देलन की ना, धोखा देलन की ना, आयकर जवाब दिए जाएगी ना, जवाब दिया जाएगी ना, और जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में। कहा कि हम
गणतंत्र के जननी के धरती पर खड़ा बा। हम भारत के गणतंत्र की जननी की धरती पर खड़े हैं, इसलिए प्रजातांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा।